हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का हम मैथ्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे हम काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, और जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था डिसजॉइंट सेट्स। याद होगा आपको, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर दो सेट्स आपको गिवन हैं और दोनों सेट्स में से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो उनको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। जैसे भाई, सारे ऑड नंबर्स का एक सेट बना दो, सारे इवन नंबर्स का दूसरा सेट बना दो, तो वो दोनों सेट हो जाएंगे डिसजॉइंट, क्योंकि उनमें कोई भी सेट आपको कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक टॉपिक और हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगर आपको मैं दो सेट देता हूं, ठीक है, ये है, ठीक है, ये सेट है, और दूसरा सेट मैं आपको बता दूं यहां से, ये सेट है। ठीक है, कोई दो सेट मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जॉइंट सेट है या डिसजॉइंट सेट है। मतलब ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, जैसे आपको आंसर पता लगे हैंड रेज करके बताएंगे आप मुझे। तो बच्चों बताओ, हैंड रेज करो, किसको पता है। आई थिंक जीआईसी जगतेश्वर, जीआईसी जगतेश्वर वाले बच्चों को पता है मेरे ख्याल से, है ना। हैंड रेज कर रहे थे आप, बताइए, शाबाश। ये तो हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो बताइए, क्या ये सेट्स डिसजॉइंट है? कोई भी बच्चा बता दो। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि भाई कोई अगर एक भी एलिमेंट कॉमन मिल जाए तो वो सेट डिसजॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, ये तो सिंपल चीज है। अब मेरा एक और सवाल है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते थे आप। अगर मैं बोलूं दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से सेट बी घटाइए, भाई ये सेट है, इसमें से ये माइनस करो, क्या होगा आपका आंसर? मैं बता देता हूं। अगर हम दो सेट्स हैं तो, और सेट ए में से सेट बी माइनस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो सेट ए के एलिमेंट्स है ना, ठीक है, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, अगर वही एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, जैसे ये तीन सेट बी में प्रेजेंट है एलिमेंट तीन, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे। जो जो सेट बी में प्रेजेंट है ए के एलिमेंट्स, उनको हम माइनस कर देंगे इस सेट से, ये मान लो, इससे घटा देंगे। उसके बाद और जो पांच है वो भी सेट बी में है, तो तीन और पांच को हम सेट ए से माइनस कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो लिख देंगे, 6 9, बस। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट से और कोई लेना देना नहीं है हमें। बस ये देखना है कि जो जो कॉमन है सेट ए के एलिमेंट्स जो बी में है, उनको सेट ए से हटा के बाकी एलिमेंट्स जो बचे वो लिख देंगे, ये हो गया ए माइनस बी। क्लियर है? तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो कुछ ऐसा ही होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको चार सेट्स दिए हैं। ठीक है, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड डी, चार सेट गिवन है। उसमें आपको ए माइनस बी करना है। क्या करना है? ए माइनस बी करना है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों कि जो सेट ए है, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 3 6 9 12 15 18 और 21, ये है सेट ए के एलिमेंट्स। सेट बी के एलिमेंट 4 8 12 16 और 20 हैं। अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर हमें a माइनस बी करना है, तो जो भी सेट a के एलिमेंट्स हैं, अगर वही एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है तो उनको हटा देंगे।
तो सेट ए का ये देखिए सबसे पहले कौन सा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो मुझे तो 12 दिख रहा है ना। सेट ए का 12 है जो बी में प्रेजेंट है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, सेट ए से 12 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इस 12 को हटा देंगे, क्या बच जाएगा, 3 6 9 15 18 21, ये हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर है। इस तरह से जो भी आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं इजीली आप कर पाएंगे इनको। तो जल्दी से भाई आगे के जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करो और इसको नोट डाउन करो। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं इसके, ठीक है। अगर a माइनस सी है, a माइनस सी करने वाले हैं हम, तो क्या होगा, ये देखिए सेट a में कोई क्या एलिमेंट्स है, 3 6, ये तो पता है आपको। और c में क्या एलिमेंट्स हैं, 2 4 6। तो जो कॉमन दिख रहा है ना सेट a के एलिमेंट्स b में जो दिख रहे हैं उनको आप पहले अलग से लिख लो। तो मुझे 6 दिख रहा है इसमें, फिर 6 के बाद 12 दिख रहा है, 12 के बाद और कौन सा है, बस यही दो एलिमेंट्स हैं। तो हम इनको हटा देंगे, ठीक है। बाकी क्या बच जाएगा, 3 9 15 18 और 21, ये एलिमेंट्स बच गए सेट ए में, तो वो लिख देंगे। ये होगा सेट ए माइनस सी। ठीक है बेटा, शाबाश। बात करिए माइक लेके, कौन बच्चा बात करना चाहता है जीआईसी भतरूंज खाल से। माइक लेके बात करो आप। जैसे देखिए हमने किया है सेकंड, फिफ्थ पार्ट बताना है अब आपको, ठीक है। फिफ्थ का आंसर, शाबाश बताइए। ठीक है बेटा, बोलिए आंसर बोलिए आप। सर अभी करा नहीं। अच्छा बताइए, फर्स्ट सेकंड के अलावा कोई किया हो तो उसका आंसर बता दीजिए, अदरवाइज सर सॉल्व फिफ्थ। करके फिर आंसर बताओ। हेलो हाँ बताइए बेटा, बताइए कौन सा वाला। सर। सर फिफ्थ कर लिया। फिफ्थ कर लिया, वेरी गुड। बताओ आंसर बताओ। 2 2 4 8 10 14 और 16। 2 4 8, उसके बाद 8 10 10 10 14 14 और और 16। 16। वेरी गुड, शाबाश। बैठ जाओ आप। तो देखिए यहाँ पे मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि a माइनस सी हो या c माइनस ए हो, दोनों के आंसर्स अलग अलग आने वाले हैं, ठीक है। क्यों आने वाले हैं, क्योंकि अगर c माइनस ए करते हैं तो यहाँ पे हमें c के एलिमेंट्स लिखने हैं, बस जो कॉमन है उनको इस सेट से हटा देंगे। बहुत सिंपल है। चलिए बाकी के जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में करेंगे आप। बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन, तो इसमें बहुत ज्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए सब इसको, ताकि घर पे आप करके ला सके। होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, ताकि रिवाइज आपका होता रहे साथ साथ। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको सारे को। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला सवाल देखेंगे अब। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो जल्दी से इसके तीनों पार्ट मुझे करके बता दीजिए। तीनों पार्ट सॉल्व करके बताइए क्या क्या आंसर आए हैं आपके, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, बताइए कि फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर होगा आपका। देखते कौन बताएगा सबसे पहले। जीआईसी गदरपुर, बेटा आप भी माइक रेडी रखें अपना, ठीक है। बताइए जीआईसी भतरूंज खाल, बताइए बेटा, माइक लेके आंसर बताइए आप।
सर फर्स्ट का AC। फर्स्ट के एलिमेंट्स आएंगे आपके ए और सी। ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? सर दिव्या कड़ाकोटी। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा कि आपके अभी क्लासरूम में आपके कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं? सर फर्स्ट फर्स्ट हो गया है हाँ। और अभी थर्ड चल रहा है। अच्छा, सेकंड भी हो गया आपका, थर्ड कंटिन्यू हो रहा है अभी? सर नो, अभी सेकंड ही हुआ है। अच्छा, फर्स्ट हुआ है और थर्ड अभी चल रहा है। चल रहा है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको फटाफट सारे आंसर्स आते ही होंगे। तो चलिए यस सर। बाकी के पार्ट 2 और 3 भी बताइए मुझे। बिल्कुल सही आंसर्स हैं आपके सारे। सर दूसरा का F और G। वेरी गुड। दूसरा का एफ और जी। और तीसरा का? और तीसरे का B और D। बहुत अच्छे। तीसरे का है बी B और और डी, D। क्योंकि यही दोनों कॉमन है। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपके। बैठ जाए आप। तो बच्चों देख लीजिए, जिसको अगर आंसर नहीं आ रहे थे किसी को, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं अभी फिर से बता दूंगा आपको। आप पूछेंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे डाउट है आपको। अदरवाइज तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हाँ आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का। फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें बस ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो जल्दी से इसको क्वेश्चन को नोट करो और बताओ कि कौन सा पार्ट इसमें ट्रू है या कौन से फॉल्स हैं। जल्दी से आंसर बताएं आप। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए अब क्या क्या होंगे इनके आंसर्स। शाबाश, बताइए बेटा। सर पहले का फॉल्स, वेरी गुड। सेकंड का भी फॉल्स ठीक है। और थर्ड का ट्रू और फोर्थ का भी ट्रू। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हो आप। शाबाश, बैठ जाओ बेटा। तो देखिए, ये हमारे पास जो आंसर्स आए हैं, आंसर बिल्कुल सही हैं। कैसे सही हैं? क्योंकि डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बताए थे। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? असंयुक्त समुच्चय इनको बोलते हैं। और वो ऐसे सेट होते हैं जिनके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 और 3, यहाँ पे 3 कॉमन है, तो इसलिए डिसजॉइंट सेट कैसे हो गए? तो यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए फॉल्स हुआ ये। सेकंड पार्ट में भी देखिए, कोई एक एलिमेंट भी कॉमन आ गया तो बाकी हमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों में प्रेजेंट है, इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया, डिसजॉइंट सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कोई भी दो सेट्स में से कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी देख लीजिए, इसीलिए ये ट्रू हो गए। है कि नहीं? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा। जीआईसी पोखल, अगर बच्चों आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो माइक लेके आप बात करें। शाबाश, सबको बात करनी चाहिए। कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, अदरवाइज इसको नोट कीजिए आप। ठीक है बच्चों, एक मैं टॉपिक आपको बताता हूं अब नया, ध्यान से देखना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी समुच्चयों का पूरक, इसको हम बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, समझ गए?
पूरक क्या होता है, देखिए नाम से आपको पता लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। भाई जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे ए के कॉम्प्लीमेंट को हम, ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से, ठीक है। ए का जो पूरक होता है उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब होता क्या है, चलिए इस चीज पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए, ठीक है, हमें कोई पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें से सेट ए के एलिमेंट्स अगर हम माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है वो समझना। भाई ए में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है ना, वो ए कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, भाई ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है सेट ए में, वो ए के पूरक में प्रेजेंट होंगे। ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए पूरक है 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक, 10 तक है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब एक सेट है ए, क्या है, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, ये है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का पूरक क्या हो जाएगा, भाई जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए को माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में कहां तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है। और इसमें क्या है, जितने भी इवन नंबर्स हैं 10 तक वो लिखे हैं हमने। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, भाई जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है ना, इसमें और इसमें दोनों सेट में कॉमन है, वो यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे हम, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ए ये है तो ए कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये समझ में अगर आ गया है तो एक क्वेश्चन लिखिए, तब आपको पता लगेगा कि कितना आप समझ पाए हैं। लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4, फिर सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट्स लिखिए, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए क्वेश्चन, 2 4 6 8। सेट सी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन है आपसे कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, पहली बात तो। अगर बी कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया जाए तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, या फिर बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे फाइंड आउट करना है, जल्दी से मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर बता दो बस आप। ठीक है, वेरी गुड। जीआईसी भतरूंज खाल बेटा बताइए, माइक लेके बताइए आंसर, कोई भी बच्चा। 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 और 9, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ आप। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर कैसे आया है, आप यही सोच रहे होंगे। तो चलिए, जिसको इसमें कंफ्यूजन है उसके लिए मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या बोला मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से ए माइनस कर दीजिए, है ना। यूनिवर्सल सेट में है 1 से लेके 9 तक नंबर्स हैं।
अब ए में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हम हटा देंगे, है ना, क्योंकि यू में से ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हटा के बाकी जो बचे एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा u माइनस ए, है ना, u माइनस ए, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से किया है बच्चों ने। अब क्या करना है आपको, बाकी के देखिए सारे पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, उनको आपको घर पे होमवर्क में सॉल्व करके लाना है। तो होमवर्क करके लाएं आप, आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से और आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ आपने क्लास में जो पढ़ा है कितना याद रहता है शाम तक। तो बच्चों होमवर्क जरूर करके लाएं अपना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।